दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। खनन माफिया किस तरीके से ललितपुर में हावी हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार किसी ना किसी माध्यम से आवाज उठाई जा रही है। कुछ पत्रकार भी लगातार खनन माफियाओं को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में खनन अधिकारी की भूमिका कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में है। जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई ललितपुर के खनन अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक और बता दें कि लगातार आवाज उठाने के बाद भी मीडिया को अधिकारियों का पक्ष कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाता है। मीडिया को ना ही उनकी जो बाइट है वो मिल पाती है। यह भी बातें लगातार मीडिया द्वारा ही बोली जा रही हैं। जन जन जागरण द्वारा एक खबर छापी गई है जिसमें लगातार खनन को लेके जन जन जागरण द्वारा आवाज उठाई गई है, लेकिन सत्ता संरक्षक माफिया कहीं ना कहीं सरकार से, प्रशासन से बड़े हैं और उनका काम चल रहा है और उनको रोकने के लिए कोई सामने नहीं आ पा रहा है। जिले के सक्षम अधिकारी भी खनन माफियाओं के आगे कहीं ना कहीं वोने से धो रहे हैं। कार्रवाइयां ना होने से तो यही लगता है रस्म अदायगी के लिए कार्रवाइयां कर दी जाती हैं, 2 दिन के लिए खनन रोक दिया जाता है। जब आवाज उठाई जाती है उसके बाद फिर से सुचारू रूप से काम आरंभ हो जाता है। दिन हो चाहे रात हो, फर्राटे मारते हुए अवैध वाहन खासतौर से खनन के यह बताते हैं कि खनन किस तरीके से फल फूल रहा है ललितपुर के अंदर। और इन सब के पीछे सत्ता संरक्षक माफिया है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं और राजनीतिक तौर पर साठगांठ भी किए हुए हैं। अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या पूरी जिम्मेदारी खनन विभाग की ही है, जब खनन को लेके और भी अधिकारियों के पास पावर है कार्रवाई करने के। ललितपुर जिलाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। लगातार आवाज उठने के बाद भी खनन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही हैं? तो डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे एसडीएम हो, सर्कल में तैनात एसडीएम भी उस तरीके से कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। जब आवाज उठती है तो थोड़ी मोड़ी रस्म अदायगी करा दी जाती है। तहसीलदार तक को पावर है खनन पर कार्रवाई करने के, नायब साहब को भी, जो नायब तहसीलदार होते हैं उनको भी पावर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कार्रवाइयां को आवाज तो उठाई जा रही है लेकिन कार्रवाइयां देखने को मिल नहीं। रस्म अदायगी बराबर कार्रवाइयां देखने को मिलती है और जहां पर लगातार खनन हो रहा है उन क्षेत्रों पर अभी भी प्रशासन की नजर नहीं बनी हुई है। उन्हें मालूम तो है कि खनन हो रहा है लेकिन रोकने के लिए प्रयास नहीं किए गए। जिस प्रकार से कार्रवाइयां होनी चाहिए उचित वो नहीं हो रही है। जो खनन कर रहे हैं उन पर रिकवरी की कार्रवाइयां क्यों नहीं की जा रही, यह भी सवाल खड़े होते हैं। अधिकांश लोग सत्ता संरक्षक हैं और सत्ता के करीब हैं। बड़े बड़े नेताओं के साथ इन खनन माफियाओं की तस्वीरें भी हैं, लेकिन प्रशासन है कि कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, दोनों की भूमिका संदिग्ध है। खनन को लेकर, खनन पर कार्रवाई ना होना यह बताता है कि चाहे डीआईजी कुछ कहते रहे, चाहे एडीजी कुछ कहते रहे, चाहे खुद डीजीपी उत्तर प्रदेश कुछ कहते रहे, जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी और ना ही प्रशासन कर पाएगा। जब ज्यादा दबाव आएगा तो कुछ लिखे चुले जिनके नाम वाम सब लिखा पड़ा है उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जाती है। नए माफिया जो फल फूल रहे उनको ना तो ढूंढा जाता है ना ही उन्हें पकड़ा जाता है। निचले लेवल पर इतनी भयंकर साठगांठ माफियाओं की है कि मीडिया की लगातार आवाज उठाने के बाद कार्रवाइयां ना होने के कारण इस प्रकार की बातें भी अब सामने आने लगी हैं और साठगांठ है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कार्रवाइयां ना होने के कारण। रात्रि में फर्राटे मारते हुए ट्रक, प्रशासन को पता होने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? जन जन जागरण ने आज जो लिखा है वो जनता को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि खास तौर से जन जन जागरण जैसे पेपर जो खुद सत्ता का पेपर एक प्रकार से माना जाता है और जब अनियमितताओं पर वो लिखता है तो जनता चर्चा भी करती है। और जन जन जागरण ने बता दिया कि पहले जनहित फिर सरकार। ललितपुर में तो कुछ ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। जन जन जागरण की इस खबर की चौतरफा चर्चा भी हो रही है। लगातार खनन माफियाओं पर जन जन जागरण अपनी कवरेज बनाए हुए, लेकिन कार्रवाइयां जो होनी चाहिए वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।